भागवत सुनने जा रहे हैं। और अलग बात में समझ में कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है, बहुत कम समझ में आता नहीं। जो ये वाले पंडित जी बहुत से समझाते हैं। तो उस बार में आई थी मैं, हर बार यही थी भागवत। मेरी किस्मत अच्छी है, पता है, हर बार यही। मैं भी हर बार अगर होता है तो मैं यही करती हूँ। हर बार जून के टाइम में होता है, मेरी छुट्टी होती है। नहीं बार तो नहीं थी, उससे पहले बार तो थी। उससे पहले वाले भी यही थी, इससे पहले वाले भी। चलो पीछे वाले पीछे ही है। रास्ते प्यारी लेडीज है। जूते चप्पल सही है, सही है, ये सही। हाँ हाँ काकी है, जूते चप्पल यहाँ खोल रहे हैं। ये सही करा आज, किसने करा? भैया ही लगा रहे बोर्ड। सही सही। अपने चप्पल कहाँ? यहाँ पे कहाँ पे? यहीं पे इधर साइड में यहीं पे। ये मैं बोल दे आ जाओ, सब चले गए। सबसे ज्यादा शक्ल आ रही है। ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे नजर धरो। ये चप्पल यहाँ खोलो, इधर आओ। मैं चप्पल आपकी महारानी हूँ, वह भक्ति महारानी हूँ जो साक्षात कैसा लग रहा है? जगन नारायण प्रभु के पाद। अरे सन की हुई से सन की कह दिया दादी ने, दादी ने सन की कह दिया। बारिश की छींटे आ गए, बारिश की छींटे पड़ रहे हैं। सर में छुट्टी डाल दी ना, आने लग गई। जल्दी चलो, पकड़ ले यार थोड़ा कैमरा। मैं तो रूप हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र तो मूर्छित और घोड़े लेके गीता का पाठ नारद जी ने उपयोग किया। संकादी को शहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। एक ही शास्त्र है, देखो, और वह शास्त्र कौन सा है? तो कहा श्रीमद्भागवत शास्त्रम। उसका नाम है हमारा श्रीमद्भागवत शास्त्र। और कल तो मैंने बड़ी सुंदर बात बताई है, हमारी तुम्हारी क्या होती माताओं? अरे जरा बोल तो लो, हमारी तुम्हारी क्या होती माताओं? व्यथा। लेकिन परमात्मा की होती है। हम तुम क्या बैठे, क्या सुनने बैठे? कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जब गोपियों के मध्य से भगवान चले गए थे ना एक कल्प में माता, तो गोपियों ने भी वहां कथा ही करी। एक गोपी वक्ता बन गई, अन्य गोपी श्रोता बन गई। तब कथामृतम तृप्त जीवनम तप्त जीवनम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सब लोग आनंद से विराजो, भगवान की कथा सुनो।
नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण और परम भागवत है नारद जी। 12 परम भागवतों में परम भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। पद्म पुराण की कथा है, नारद जी महाराज भगवान को खोजने लगे और योगी का जो हृदय है महाराज वो बड़ा कठोर है, और कठोर में कोमल कहाँ रह पाएगा? कहा मैं वहां भी नहीं रहता, लेकिन कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरा भक्त मेरे नाम गुण लीला का गायन कर रहा है, तत्र तिष्ठामि नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भक्तवत्सल भगवान दयानाथ दयानी मेरी अवस्था तेरे हाथ है अब मेरी व्यवस्था, दयानाथ दयानी मेरी अवस्था तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ है मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम्हें, जो भी कहोगे तुम्हें वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दोनों हाथ से जरा जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें
गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जिसको जीवन में संत मिल जाए और संत के संग अगर कथा मिल जाए तो कहा उसका जीवन, उसकी जीवन की नैया तो कहा भव सागर से पार हो जाती है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा। और देखो नारद जी की उद्योग किया और भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को पुष्ट कर दिया। संत का दर्शन हुआ भक्ति महारानी को और संत ने भगवान की कथा सुना, आनंद हो। अच्छा, ये आपको मैं एक और बात बताता हूं, भागवत में लिखी है बात, सुनो जरा। ये भगवान की कथा देवताओं को सुलभ नहीं है। एक एक शब्द सुनना। देवता अमृत कलश लेकर के पहुंच गए। कहां? तो कहां? जहां श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को गंगा के तट में कथा सुना रहे थे। और अमृत कलश लेकर पहुंच गए वहां देवता। और देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, ये कथामृत आप हमें दे दो और ये सुधामृत तुम राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अरे देवताओं, तुम भागवत की कथा को खरीदने आ गए, व्यापार विनिमय करने आ गए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। देखो, सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, अगर तुम व्यापार विनिमय करने आए हो तो मैं तुम्हें अंतर बताऊं। क्या अंतर बताया? तो कहा कि भगवान की जो कथा है वो मणि है, और जो तुम अमृत लाए हो सुधामृत कलश, और ये है कांच। अब देखो, वह सुधा वह कथा लोके वह कांच को मणिर्महान्। अगर आपके एक हाथ में कांच का टुकड़ा हो और दूसरे हाथ में अगर मणि हो माता हो, तो जरा बताओ कि मूल्यवान कौन सी वस्तु होगी? हैं? मणि होगी कि कांच का टुकड़ा होगा? बताओ तो सही जरा। बुलान के लेने लगी आज ले एकादशी से बजाएंगे। कांच का टुकड़ा होगा, मणि होगी मणि। क्यों? तो कहा मणि ही मूल्यवान है महाराज, अनमोल है, बिल्कुल नहीं। तो कहा कि अरे देवताओं, तुम तो अभक्त हो, भक्त ही नहीं हो। और भागवत में डांट लगा दी, देखो सुखदेव जी ने, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददोष कथामृतम्। कहा तुम अभक्त हो, भक्त नहीं हो। देखो, और भगवान की कथा किसके लिए है? तो कहा भगवान की कथा ना अभक्त के लिए है और ना विभक्त के लिए है। ये भी सुनो जरा। अभक्त माने जिसमें कोई भाव नहीं, विभक्त माने कभी कभी है और कभी कभी नहीं, बटा हुआ है महाराज, है भी नहीं। तो कहा कि ना अभक्त चलता है ना विभक्त चलता है। भगवान के लिए कौन चलता है? भक्त चलता है। भक्त कौन है? तो कहा जिसने अपना आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में कर, वो प्रभु का भक्त है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अरे देवताओं, तुम अभक्त हो और न ददोष कथामृतम, और इस कथा अमृत तुम्हारे लिए सुलभ नहीं होगी कभी। तो ऐसा भी महापुरुष कहते हैं कि झांझावात के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से देवता इस कथा को सुनने के लिए इस धरा धाम में प्रयास करते हैं पहुंचने का। और वैसे अगर कथा हो, यजन यज्ञ हो, और अगर उसमें वर्षा हो जाए तो उसको कहते हैं पर्जन्य यज्ञ, शास्त्र में सुलभ यज्ञ कहते हैं। और इतनी गर्मी में गुरुजी की देखो, अभी आज सुबह या कल सुबह मेरे से कोई कह रहे महाराज
इतने भागवत हो रहे हैं लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही। पहले यज्ञ होते थे, वर्षा होती थी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, और हमारे तो इस मंदिर के पुजारी जी ने मुझे आज बता दिया, कहा महाराज गुलजू की कृपा रहेगी तो वर्षा निश्चित हो ही जाएगी, और हो ही गई। देखो भगवान की कृपा से। तो बड़ा आनंदित यह पल, इसलिए कथा की महिमा है भागवत में भी। और फिर हमने आपको महात्म्य में आत्मदेव जी की भी कथा सुनाई। उठाने वाली गिरिवर उठाने वाले, मैं ये दास हूँ तुम्हारा, मैं ये दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, उठाने वाले, उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन मेरा ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन मेरा ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन खोए काव्य किया तू, हृदय बीच समाया। जब मन खोए काव्य किया तू, हृदय बीच समाया। उतारने वाले
मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, हरिदास हूँ तुम्हारा। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोलजू भगवान की, सैम राजा की, सभी संतन की, सभी विप्रन की, सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर हर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार हमारे संगीतकार भाइयों के लिए जरा जोरदार स्वागत और अभिनंदन। बहुत सुंदर आज द्वितीय दिवस के सत्र का परमानंद लाभ आप सब ने ग्रहण किया। कल भी ठीक 2 बजे से हम लोग भगवान की पवित्र लीला कथा का आनंद रस प्राप्त करने आप सब लोग यहाँ जरूर पधारेंगे। आज हमारे मध्य में मेहरा गांव में बड़ी सुंदर कथा हुई थी आदि शक्ति नवदुर्गा मंदिर में। 1 वर्ष हो जाएगा अभी सितंबर में। तो कहा कि पिछली बार तो बड़ा अद्भुत आनंद, आप सब लोग आए थे ना माताओं कथा सुनने। कौन कौन माताएं पधारी थी? बहुत लोग आए थे भाई। परम पूज्य हमारे संत शिरोमणि अनंत श्री विभूषित और यतो नामस ततो गुण की मैं चर्चा करता हूँ। उनका नाम भी दयालु महाराज है और उनका स्वभाव भी बड़ा दयालु है। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताल बजा के स्वागत और अभिनंदन आप करें। महाराज जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं कुछ क्षण माता 2 मिनट फिर आ जाओ। मैं कुछ क्षण के लिए देखो, संत साधु अगर कथा कीर्तन में आ जाएं तो कहा यह तो सोना है, लेकिन सोने में भी एक चमकदार जो होता है ना सुनहला, वो साधु के रूप में संत शिरोमणि होते हैं। तो मेरा पूज्य महाराज श्री से 2 मिनट है आग्रह है कि थोड़ा सा मध्यस्थ महाराज जी सबको दर्शन भी कराएं और 2 शब्द। महाराज जी की वाणी जितनी सरल है महाराज जी उतनी दिव्य वाणी भी है। उनका दर्शन एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की पूज्य महाराज श्री। सच्चे दरबार की, कुल व्यास भगवान की, बोलो पंडित महाराज की, बोलो हमारे आचार्य महाराज की, बोलो हमारे संगीत के कलाकार की, और बोलो भक्त और भगवान की, बोलो गोलू राजा की। प्रिय भक्तों, हम यहाँ पर 40 साल से रहते हैं और इस क्षेत्र का हमको लगभग पूरा अनुभव हो चुका है। हम हर जगह जाते हैं और हर जगह हमको भक्त मिल जाते हैं। तो भक्तों के बगैर हमारा ये पृथ्वी खाली नहीं है। तो वैसे ही
यार आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी बहुत तेज बारिश हो गई है भागवत के बाद। जैसे ही भागवत समाप्त हुआ वैसी बारिश हो गई। कोई सुख कोई गति, कोई गति कोई भगति, कोई निज धर्म। बहुत तेज बारिश हो गई है भागवत के बाद। जैसे ही भागवत समाप्त हुआ वैसी बारिश हो गई।